कोविड से ज़्यादा बड़ी एक बीमारी जो है वो आने वाली है। वो बीमारी कहाँ है, कैसे है, कब-कब होगी, कहाँ पे होगी, वो एक बायोलॉजिकल वेपन होगा या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी होगी, उसके ज़रिए जो है वो बीमारी आएगी, किस तरीके से आएगी, उस बीमारी में कितने लोग मारे जाएँगे, उसमें कितनी तबाही होगी, क्या कोविड जो है वो एक छोटा नमूना था और उससे बहुत बड़ी बीमारी जो है वो आने वाली है? इसके बारे में कहाँ पे आया है, किस तरीके से आया है, वो किस जगह पे आएगी, किस एरिया में लोग मरेंगे, क्या-क्या होगा, किस तरीके से होगा? क्या वो ज़माना यही है और क्या हम सब मर जाएँगे उस बीमारी से? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أرية وفي القرآن عليا. स्टार्ट करते तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कोविड से एक बड़ी बीमारी जो है वो आने वाले वक्त में आने वाली है। अब ये कैसे आएगी, किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ, इन सब पे मैं बात करना चाहूँगा। तो पहली चीज़ ये है कि कोविड जो है वो एक बहुत छोटी चीज़ है। लोग जो हैं उसको बहुत बड़ा समझते हैं और समझते हैं कि वो जो है वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ थी कि जो एक मतलब एक सदी में एक दफ़ा हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। बारहा दुनिया में जो है ये चीज़ें होती रहती हैं और पहले भी जो है वो एक इस तरीके का प्लेग जो है वो आ चुका है। लेकिन मैं बात अब ये करना चाहूँगा, आप इसको ऐसे समझिए कि जो फाइनल आप कह लीजिए एक चैप्टर होता है या फाइनल सेगमेंट होता है या फिर फाइनल कॉल होती है नेचर की, उससे पहले जो है वो काफ़ी थोड़े-थोड़े एग्ज़ाम्पल्स या फिर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं कि आप समझ जाओ, रास्ते पे आ जाओ, सही हो जाओ, गलतियाँ छोड़ दो, बुराइयाँ छोड़ दो, सही हो जाओ, सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन लोग नॉर्मली उसको ध्यान नहीं देते। जैसे कोविड जो है वो 2022, 2021 में काफ़ी ज़्यादा पीक पे था। लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों ने फिर उसको नज़रअंदाज कर दिया और उसको ज़्यादा फ़ोकस नहीं दिया और उसको जो है वो ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया और सारी चीज़ें की। लेकिन फिर अल्टीमेटली जो है वो बाद में आपने देखा कि मतलब कोविड जाने के बाद लोग जो है वो अपनी मतलब नॉर्मल दुनिया में एंगेज हो गए, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। वरना कोविड के टाइम पे तो ये था ना कि आज सुबह हुई, आज हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी। अब अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी आने वाले टाइम में जो एक बीमारी आने वाली है जिसको सफ़ेद मौत कहा जाता है या फिर वो एक ऐसी बीमारी होगी जिससे तबाही और बर्बादी इतनी होगी कि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब मैं अगर मैं बात करूँ कोविड से, तो कोविड से जो है वो बहुत मैसिव लोग नंबर्स में लोग नहीं मरे हैं। मतलब लोग मरे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी एक क्वांटिटी है, लेकिन जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो क्वांटिटी है, जितना वो ह्यूमंगस और कोलोसल नंबर होगा, उसके सामने जो है वो कोविड कुछ भी नहीं है। आप समझिए कि अगर दुनिया के 3 हिस्से में हम पॉपुलेशन को बाँट दें, यानी कि 3 हिस्सों में अगर दुनिया की पॉपुलेशन को हम लोग बाइफरकेट कर दें, तो उसमें से 1/3 पॉपुलेशन मर जाएगी। यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर दुनिया में 30 लाख लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या 30 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से उसका 1/3 हिस्सा मर जाएगा, यानी 10 करोड़ लोग जो हैं वो मर जाएँगे, 2/3 हिस्सा यानी कि 20 करोड़ लोग मतलब बचेंगे। अच्छा, वो 20 करोड़ लोग भी नहीं बचेंगे, उसमें से भी जो है वो 1/3 और मर जाएँगे बीमारियों के बाद, जंगों से। वो वाली भी बात आती है। तो आप समझिए कि अगर 30 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 10 करोड़ लोग बीमारियों से मर जाएँगे। इतनी बड़ी बीमारी जो है वो आने वाली है। इसको रवायात में या प्रोफेसीज़ में जो है वो व्हाइट डेथ कहा गया है। व्हाइट डेथ जो है उससे 10 करोड़ या जितने भी उस ज़माने में या उस टाइम पे या फिर वो हमारा ही ज़माना है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें जितने भी लोग होंगे उसमें से 1/3 हिस्सा मर जाएगा। मतलब अगर 3 हिस्से हैं तो उसमें से 1/3 पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इतनी बड़ी बीमारी जो है वो आने वाली है, वो बहुत जल्द आने वाली है। कोई ये तो नहीं कह सकता कब आएगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो जो आखिरी आने वाला है, वो जो लास्ट सेवियर है, जिसको आप इस्लाम में इमाम मेहदी कहते हैं, आप कल हिंदुइज़्म में कल की अवतार कहते हैं और डिफरेंट रिलिजन्स में अलग-अलग तरीकों से उसे याद करते हैं, उसके आने से पहले ये वाली चीज़ होगी। मतलब लोग एक फ़िल्टर चल रहा है, अभी लो छाना जा रहा है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वो एक छानने का प्रोसेस अभी चल रहा है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। लेकिन ये एक बारगी जो है वो रैपिड हो जाएगा और फिर जब एकदम टाइम क्लोज़ आ जाएगा, जो कि बस वो आने ही वाला है, तो उस टाइम पे 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बीमारियों से मर जाएगी और 1/3 पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी जंगों से, यानी कि लड़ाई से, वर्ल्ड वॉर से, और फिर लास्ट में जो है वो सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन बचेगी। मतलब दुनिया का 2/3 हिस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बची रहेगी। तो आप क्या समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी जो है वो आने वाली है और उससे कितना लार्ज नंबर पे क्या मतलब लोग जो हैं वो मरेंगे और कितना कैजुअलिटीज़ होगी और कितनी ज़्यादा मौतें होंगी। आप सोच पा रहे हैं? तो अब आप इसको कंपेयर करें कोविड से या फिर जो और पहले जो प्लेग या बाद में प्लेग आते हैं उन सब से, फिर तो वो कुछ भी नहीं है ना। मतलब वो तो हमारे उसके सामने कुछ लगता ही नहीं है। मतलब 1/3 पॉपुलेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई है, जो अब ख़त्म होने जा रही है आने वाले टाइम में। तो ये अब जो बीमारी है वो बहुत जल्द आने वाली है। ये कोई बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है,
ये कोई आप कह लीजिए किसी कंट्री की प्लानिंग के तहत जो है वो कहीं पे इंजेक्ट किया या पेनिट्रेट किया जा सकता है। हो सकता है चाइना जो है वो किसी कंट्री में उसे पेनिट्रेट कर दे और फिर वो एटमोस्ट जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी बीमारी जो वो आने वाली है उसके लिए आप क्या तैयार हैं? अब इसमें क्या बचने का तरीका क्या है? क्या कोई वैक्सीन लगाओगे या फिर क्या कोई दवा खाओगे उससे बचोगे? नहीं। अब इसमें सिर्फ स्पिरिचुअल दवा जो है वो काम करेगी। कोई मेडिकल साइंस या फिर एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवा काम नहीं करेगी। अब ऐसी बीमारी आने वाली है, इस बीमारी का हल सिर्फ स्पिरिचुअल दवा है, यानी कि उस लास्ट सेवियर से जो है वो अपना राब्ता कायम करो। वो जो एक आखिरी आने वाला जो है उस पर फोकस किए रखो, उसको याद करो, उसको बुलाओ, उसको उसको फील करो और तुम जो है वो फिर जो है वो बच जाओगे। ये यही वाली बात है और इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। यानी कि अगर तुम ये सोचो ये बंकर में छुप जाओगे तो नहीं मरोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे तुम 7 दरवाजों के अंदर छुप जाओ, अगर मौत आनी है तो फिर मरोगे। और अगर वो तुम्हारी वाइट डिजीज से आनी तो भी मरोगे। सिर्फ अभी जो है वो अगर तुम चाहते हो कि तुम सेफ हो जाओ फिर बच जाओ तो फिर एक तरीका है, वो सिर्फ एक तरीका स्पिरिचुअल दवा है। और वो स्पिरिचुअल दवा इमाम ज़माना इमाम मेहदी इस्लाम है, या फिर हिंदुज़म में कल की इफ्तार है, या फिर ताओज़म में ट्रू सेवियर है, या ज़ोरास्ट्रिज़म में शशुयांत है, या फिर डिफरेंट रिलीजन्स में अलग अलग फिगर्स को अलग अलग नामों से याद किया गया। लेकिन वो आने वाला एक है, क्योंकि भगवान खुदा एलोहिम वाहिवा शशोयांत का खुदा, सब चीज़ों का जो भी आपके लिए एक सुप्रीम पावर है वो एक है, तो वो आने वाला भी एक है। तो बस मैं ये वाली बात कहने जा रहा था कि अब जो बीमारी आने वाली है, अब जो तबाही आने वाली है, अब जो एक एक ऐसा ज़माना और ऐसा वक्त आने वाला है कि जिसमें सुबह जिंदा हो रात को मर जाओ, रात को जिंदा हो सुबह मर जाओ, कोई पता नहीं है। रात को सच्चे हो सुबह झूठे हो जाओ, और सुबह को झूठे हो रात को सच्चे हो जाओ। रात में जो है वो तुम चोरी कर रहे हो, सुबह ठीक हो जाओ, सुबह चोरी कर रहे हो रात को ठीक हो। मतलब अजीब सा ही जमाना आने वाला है, इतना डिप्लोमेटिक, इतना sarcastic और इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा हिपोक्रेट जमाना है। लेकिन जो अब एंड टाइम्स में अब हम कन्वर्जन के रेट में ना, ये ट्रांजिशन के साल नहीं, हम लोग ट्रांजिट में हैं। हम लोग एक सेंचुरी खत्म कर रहे हैं, एक सेंचुरी में जा रहे हैं। मतलब आप समझ लो कलयुग जो है वो खत्म हो रहा है और सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है। तो सतयुग की स्टार्टिंग में इमाम मेहदी इस्लाम के थ्रू ही जो है वो सारी चीजें होंगी। समझ पा रहे हो? तो ये जो है वो कल की अवतार का रेवोल्यूशन जो है वो अभी चल रहा है और इसमें तुम जो है बस चपेट में ना आ जाओ। और अगर बचना है तो फिर एक ही काम करना है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ, इस बात पे एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, कतार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला ने। और याद रखी तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।